खबर प्रयागराज से, जहां पर लोकसभा आयोग के बाहर हंगामे की खबर है। अभ्यर्थियों की पुलिस से नोकझोंक हो गई है। हाथों में बैनर पोस्टर लेकर ये प्रदर्शन हो रहा था। यूपी पीएससी परीक्षा एक दिन में कराए जाने की मांग इन लोगों के जरिए हो रही है और प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थी जो यहां पर मौजूद थे उन पर लाठीचार्ज भी किया गया। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, बड़ी संख्या में अभ्यर्थी यहां पर पहुंचे हुए थे, प्रदर्शन कर रहे थे, मांग इनकी जो है उसको लेकर नारे लगा रहे थे। ऐसे में रैपिड एक्शन फोर्स के जवान भी दिख रहे हैं, पुलिस वाले भी दिख रहे हैं। तस्वीरों में बैरिकेड्स लगाकर रोकने की कोशिश हुई, लेकिन जब ये भीड़ बेकाबू हो गई, यानी कि अभ्यर्थी आगे बढ़ने लगे, तो उन्हें रोकने के लिए लाठी चार्ज का इस्तेमाल भी किया गया। देखिए, हाथ में महात्मा गांधी की फोटो लेकर ये सभी अभ्यर्थी पहुंचे, हाथों में बैनर पोस्टर लेकर ये प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे। यूपी पीएससी परीक्षा एक ही दिन में कराने की मांग इनके जरिए हो रही है। अपनी मांगों को लेकर ही लोक सेवा आयोग के बाहर ये सभी प्रदर्शनकारी जो अभ्यर्थी हैं वो इकट्ठा हुए और हाथों में बैनर पोस्टर लेकर नारे लगाते हुए नजर आए। किसी ने तिरंगा थामा, किसी ने मांगों से लिखे हुए जो बैनर बोर्डिंग थे वो पकड़े हुए थे, किसी ने महात्मा गांधी की फोटो थामी हुई थी। और बड़ी संख्या में जब ये प्रदर्शनकारी पहुंचे तो सीधे पुलिस से झड़प हुई और इसी झड़प में लाठीचार्ज का इस्तेमाल पुलिस को करना पड़ा है। रैपिड एक्शन फोर्स के जवान भी मौके पर दिखे मौजूद, जो कि इस भीड़ को यानी कि इस प्रदर्शन को कंट्रोल करते हुए नजर आए। प्रयागराज से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर लोक सेवा आयोग के बाहर ये प्रदर्शनकारी इकट्ठा हुए। यूपी पीएससी के नॉर्मलाइजेशन को लेकर ये लोग विरोध करने के लिए यहां पर पहुंचे। छात्र कह रहे हैं सीधे सीधे सरकार से अपनी बात, और संख्या और ज्यादा बढ़ सकती है प्रदर्शनकारियों की। अभिषेक सिंह इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं इंडिया न्यूज संवाददाता मेरे साथ में। अभिषेक, बड़ी संख्या में अभ्यर्थी पहुंचे हुए हैं, तस्वीर देखकर अनुमान हम लगा सकते हैं, और मांगे इनकी क्या हैं, आसान शब्दों में ये बताइए। साथ ही साथ अभी सिचुएशन क्या है, क्या पूरी तरह से सड़क से हट गए हैं? बिल्कुल, सड़क से कोई नहीं हटा। ये तस्वीरें आप देखिए, जहां तक भी आपकी नजर जाएगी आपको ये यूपीएससी एस्पिरेंट्स दिखेंगे, ये छात्र दिखेंगे जो तैयारियां करते हैं पूरे साल और उस वक्त के लिए जब इनको एग्ज़ाम की डेट्स मिले। लेकिन इनका कहना है कि ये नॉर्मलाइजेशन सिस्टम इनकी मेधा को, इनके हार्डवर्क को कहीं ना कहीं टिल डाउन कर रहा है। यानी नॉर्मलाइजेशन से इवैल्यूएशन नहीं हो पाएगा ठीक तरीके से इनकी तैयारी का। और साथ ही साथ इनके कई सारे सवाल हैं कि हर बार आयोग की तरफ से जो क्वेश्चन पेपर बनाया जाता है उसमें 10 से 15 सवाल गलत होते हैं, तो वो कैसे तय होगा? 20-25 सवाल गलत होंगे, 2 शिफ्ट में अलग अलग पेपर होगा। तो अगर एक दिन, अगर वन नेशन वन इलेक्शन हो सकता है तो वन डे वन एग्ज़ाम क्यों नहीं हो सकता? ये सारे सवाल हैं इन छात्रों के। उनसे बात करते हैं, पूछते हैं। देखिए, ये अभी भी यहाँ मौजूद हैं। इनका कहना है कि जब तक ये नॉर्मलाइजेशन सिस्टम खत्म नहीं होता तब तक ये यहीं डटे रहेंगे। अभी सुबह से ही आप लोग हैं यहाँ पे, प्रदर्शन चल रहा है, खाली यूपी के ही नहीं बल्कि और भी जगह ये बात चल रही है अब धीरे धीरे, और ख़ास तौर पर यूपी के कई ज़िलों से लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। हाँ, देखिए सर, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हम लोगों ने की थी, नितिन प्रताप मेरा नाम है, तो हम लोगों ने ही रखा था ये मतलब आंदोलन। तो हमारी उम्मीद से भी ज़्यादा लड़के आए हुए हैं, और ये जब तक हम नहीं हटेंगे, हमने पहले भी बता दिया था आयोग को कि जब तक हम अब नहीं हटेंगे, जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाती, और नोटिस हम लेके जाएंगे। हम नॉर्मलाइजेशन ना आज एक्सेप्ट करते हैं ना आगे एक्सेप्ट करेंगे। नॉर्मलाइजेशन हमें कभी नहीं मान्य होगा, क्योंकि उससे ये नहीं पता चलता है कि कौन अंदर गया, किसके नंबर घटे, कैसे बढ़े, उसमें अलग चीज़ें चलती हैं। तो जब तक हमने कह दिया था कि नहीं हटेंगे अपनी मांग को, ये डकलस लुईस नियम है क्रिकेट का डकलस लुईस नियम है, जो आज तक आप किसी को नहीं समझ में आया होगा। बता दीजिए कि नियम तो है कोई, ये सबको पता है, लेकिन समझ में किसी को नहीं आया है। मेन कहानी इसकी भी यही है, किसी को समझ में नहीं आता नॉर्मलाइजेशन होता क्या है। तो हमारी अध्यक्ष जी से यही मांग, मैट्रिक्स ये है कि जितने बच्चे होंगे, जितने एग्जाम में बैठेंगे, उनको डिवाइड किया जाएगा, फिर उस हिसाब से परसेंटेज और परसेंटेज। तो उसका मैटर ये है कि शायद 120 वाला है, उसमें जितने उपस्थित रहेंगे बच्चे वो डिपेंड कर रहा है। शायद 120 वाला भी अंदर नहीं हो पा रहा है, 50 वाला भी अंदर हो जा रहा है। कहें तो मैं उदाहरण देके समझा सकता हूँ, जैसे टोटल 5 लाख बच्चे दे रहे हैं एग्जाम, ठीक है, तो उसमें से क्या है कि दोनों पाली में 2.5 लाख के आसपास रहेंगे बच्चे। एक में समझ लीजिए 1 लाख उपस्थित हैं, 1 लाख उपस्थित हैं, तो आप और आपके 120 नंबर हैं,
आपके 120 नंबर है, आपके 1 लाख उपस्थित बच्चे हैं, तो आप गुणा करिए 120 गुणे 1 लाख और प्लस 100 बटे 250, तो आप निकालिए कितनी परसेंटेज बन रही है। और कहीं दूसरी पाली में 150 बच्चे उपस्थित हो, 1.5 लाख बच्चे उपस्थित हो गए, तो आपके नंबर हैं 80 गुणे 1.5 लाख करिए और प्लस 100 करिए, फिर 2.5 लाख का भाग दीजिए, तो ये 80 वाला निकल जाएगा आगे। तो ये यहाँ 100-120 लाने के बाद भी अंदर नहीं हो पा रहा है, यहाँ 80 के बाद भी अंदर हो रहा है। तो ऐसी पढ़ाई क्या मतलब है? ये ऐसा रूल क्यों लाते हैं जो किसी के समझ में नहीं है? क्योंकि उपस्थिति तो लग कह रहे हैं वो फाइटर बच्चे हैं जो मेहनत करते रहते हैं, उनको मौका मिल जाएगा। नहीं, तो वही तो ये लग बाई चांस हो गया ना, इससे उपस्थिति पे डिपेंड हो गई, आपकी मेहनत नहीं लगेगी उसमें। हो सकता है जैसे किसी में 85,000 उपस्थित हुए, किसी में 1.5 लाख पाली में हो गए, तो फिर तो वो 50 नंबर वाला भी अंदर हो जाएगा, 120 वाला बाहर हो जाएगा। फिर हमारी मेहनत का क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं हमारी मेहनत का कि 50 नंबर वाला अंदर हो रहा है। किस तारीख को फिर से बैठक है? नई बात होती है तो क्या आगे तय किया आपने? नहीं, जब तक हम नहीं हटेंगे, जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाती, हम रात भर रहेंगे, कल भी रहेंगे बेबुनियादी। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मैंने ये बात कह दी थी कि बेबुनियादी रहेगा, कोई मतलब नहीं, म्याद नहीं है इसकी। आंदोलन जब तक हम नोटिस लेके जाएंगे, और दिल्ली से, पटना से, पंजाब से, हर जगह से बच्चे आए हुए हैं, लखनऊ से, तो इसलिए हम लेके जाएंगे, अपने भाइयों को वापस नहीं जाने देंगे। भाई एक बार जाएंगे तो वापस आने में उन्हें किराया खर्चा लगता है, इसका कौन भरण पोषण करेगा? बार बार ये खर्चा हो रहा है स्टूडेंटों को, तो आयोग को तो आज ही मान लेना चाहिए। अब वो तानाशाही चलाएं तो वो एक अलग बात आज हो नहीं पाई ना, लेकिन अभी नहीं, कोई बाहर निकल के नहीं आया है, और अंदर हम जाएंगे नहीं। जब तक कोई बाहर नहीं निकल के आएगा, जब तक हम अंदर नहीं जाएंगे। बैठे रहेंगे आप लोग रात तक, कोई निकलेगा बाहर? रात तक, कल, जब तक नहीं मानेंगे। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था, उसमें भी आरओ वाला लीग वाला था, उसमें भी रात में मांग मानी गई थी, उसमें भी मैं नेतृत्व में था और यहाँ भी था। तो मैं आज उस दिन भी बोला था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि नहीं, हम जब तक नहीं मानेंगे, बातचीत करने कोई नहीं जाएगा। ये खास बात है। बिल्कुल, ये इंतजार करेंगे। कह रहे हैं कि देखिए आप कि रात तक इंतजार करते रहेंगे, कल तक इंतजार करते रहेंगे, कोई ना कोई तो बाहर निकलेगा अंदर से, कमीशन के ऑफिस से, और तब हो सकता है इनकी बातचीत हो। अंदर भी हो सकता है कुछ बातचीत चल रही हो, किस तरह से, क्योंकि इस पूरे सिस्टम को लेकर ये छात्र सवाल उठा रहे हैं कि इसमें लग बाई चांस और अलग अलग तरीके के तर्क हैं उनके, जो वो बताते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। जी, जिस तरीके से यहाँ भीड़ मौजूद है, देखिए पहले हमने वो तस्वीर देखी जहाँ बैरिकेड्स के ऊपर चढ़ने की कोशिश, बैरिकेड्स को हटाने की कोशिश। अब हालांकि वो प्रदर्शन उस तरीके से उग्र नहीं दिख रहा, उस तरीके से नारेबाजी नहीं हो रही, यानी कि शांति से अभी अभ्यर्थी बैठे हुए हैं। एक एक करके कुछ और रिएक्शंस अभिषेक आप जानिए, क्योंकि प्रदर्शन देश में बहुत से होते हैं, लेकिन उनका नतीजा कोई सिफर निकलता नहीं। अगर इस प्रदर्शन का परिणाम कुछ नहीं हुआ तो आगे क्या करेंगे? बिल्कुल, अभी मांगे मानी नहीं गई, कोई बातचीत नहीं हो पाई, तो क्या करोगे आगे? आप लोग क्या सोच? मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक हम लोग यहीं बैठेंगे, अपने जो भी समर्थन के लोग हैं उन लोगों को भी लेकर के यहीं बैठा जाएगा। जब कोर्ट जाएंगे तो मामला लिंगर ऑन होगा आगे? तो कोर्ट तो जाना पड़ेगा, अभी पेपर हो जाएगा उसके बाद लड़के जाएंगे। नॉर्मलाइजेशन कोई फेयर थोड़ी ना है कि आप कितने उसमें करेंगे। 2017 में यूपीएससी में नॉर्मलाइजेशन हो गया था, 0.7 नंबर से हम बाहर हैं, तब से खाली हैं। कौन देगा इसका जवाब? आप इसमें कर देंगे, आप सुसाइड में कर देंगे, हिंदी में कर देंगे। हिंदी में 60 वाले किसी ने 55 मारे, 55 में 60 आ रहे हैं, किसी ने 60 मारे उसके 52 आ रहे हैं। आप कैसे जज करेंगे? क्या लगता है कब तक, मतलब क्या आगे क्या तय कर रखा है आप लोगों ने कि ऐसा नहीं होता, आज बात नहीं हो पाती, कल नहीं हो पाती, धीरे धीरे एग्जाम की भी डेट पास आ रही है? ऐसा है कि ये जब तक नहीं होता है, क्योंकि ऐसा है कि अगर हम लोग आज चले गए तो ये ऐसा चलता रहेगा। इन लोग का ये लगा है, हम लोग सुबह से ही आए हैं और पूरा बिना खाए पिए एक टाइम खा के हम लोग आए हैं लगे हुए। समस्या इस चीज़ का है कि दो चीज़ें हैं। एक तो ये इतना लेट करा रहे हैं, पेपर आउट हो जा रहा है, उसमें समय जा रहा है, पैसा जा रहा है, बहुत दूर दूर से आकर हम लोग तैयारी कर रहे हैं। दूसरा चीज़ ये है कि जब ये लोग नॉर्मलाइजेशन लगा रहे हैं, पता है किस बेसिस पे ये लोग नॉर्मलाइजेशन लगाएंगे? कोई मैथ नहीं है, कोई रीजनिंग नहीं है, ये है आपका जियोग्राफी है, हिस्ट्री है। तो बताइए कौन सा इसमें आप कैसे अनुमान लगा सकते हैं कि ये क्वेश्चन टफ है, ये सिंपल है? दूसरी बात, अब उपस्थिति के हिसाब से इसमें लग रहा है, अगर मान लीजिए किसी शिफ्ट में बच्चे ज़्यादा आ गए, किसी शिफ्ट में कम आ गए, तो जिसमें कम आए उन वालों को फ़ायदा हो जाएगा, जिसमें ज़्यादा आए उनमें नुकसान हो जाएगा। तो ये क्या नियम है? और दूसरी बात, जैसे जब सुप्रीम कोर्ट से भी, वहाँ पे कोर्ट से भी आदेश है कि अगर आपने एक बार वो अगर नोटिफिकेशन जारी कर दिया तो उसके बाद आप इसमें जब तक ज्वाइनिंग नहीं दे देंगे तब तक इसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। तो ये किस बेसिस पे ये लोग कर रहे हैं? सबसे बड़ी चीज़ यही है। तो वो तर्क है कि
एक बार खेल शुरू हो जाता है तो आप खेल के नियम नहीं बदल सकते हैं, और शायद यही वजह है कि अगर खेल अगर शुरू हो जाएगा तो आप खेल के नियम नहीं बदल सकते। ऐसा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी एक वर्डिक्ट दिया गया था, इसीलिए यहाँ पर ये छात्र ये सारी बातें कर क्या कहें। मुझे ये कहना है कि योगी गवर्नमेंट पूर्णतः अपारदर्शी उसका प्रशासन है और पूर्ण भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार है। छात्रों की बातों को नहीं माना जा रहा है। नॉर्मलाइजेशन के विरोध में छात्रों ने इसके पहले भी डिमांड किया था, लेकिन इन लोगों ने छात्रों के विरुद्ध काम करते हुए नोटिस निकाल दी। उसी के विरोध में एक महा आंदोलन का जो है आयोजन किया जा रहा है। आगे सर देखिए, कोई भी व्यवस्था इंप्लीमेंट की जाती है तो 3 आधार होना चाहिए उसका। पहला बात ये होना चाहिए कि एक आपके पास सर्वे होना चाहिए, सरकार के पास स्टूडेंट का सर्वे होना चाहिए कि स्टूडेंट क्या इस चीज़ की मांग कर रहे हैं। दूसरा होना चाहिए कि आपको नॉमिनेशन का आधार बताना चाहिए, किस आधार पर नॉमिनेशन किया जाता है। और तीसरा आपको बताना चाहिए कि इससे क्या प्रॉफिट एंड लॉस है। सरकार के पास तीनों डाटा नहीं है। सरकार ना किसी से पूछी है, ना कोई प्रॉफिट एंड लॉस है, ना कोई आधार है, सीधा इंप्लीमेंट कर दिए लाके। बिल्कुल करप्शन के लिए ये चीज़ें लागू की जा रही हैं, अंदर से घुसाने के लिए व्यवस्था बनाई गई है। छात्र बिल्कुल इसके खिलाफ है। हम लोग बिल्कुल इस व्यवस्था को नहीं चाहते हैं। हम नहीं चाहते इस व्यवस्था को लागू किया जाए सर। इसे बिल्कुल पूरी तरह से डिस्ट्रॉय किया जाए, बंद किया जाए। हमारी यही मांग है हम छात्रों की। हम लोग लगातार धरना। जी सर, हम लोग नॉर्मलाइजेशन के विरोध में है, क्योंकि हम लोग ये नहीं चाह रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन हो, क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश में पूरे छात्र और छात्राएं ये नहीं चाह रहे हैं कि ये हो, क्योंकि इससे जानते हैं करप्शन बढ़ेगा। क्योंकि अगर मान लीजिए आज एक शिफ्ट में 2 शिफ्ट में पेपर करवाना चाह रहे हैं, मान लीजिए एक शिफ्ट का पेपर में 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन गलत हो गया, तो इस एक किस आधार पर नॉर्मलाइजेशन करेंगे? क्योंकि बच्चे इसी के लिए कर रहे हैं कि ये लोग बैक डोर से ये लोग पैसे लेने के और माध्यम मतलब दलाली करने से और जो भी करना है ये लोग वही करना चाह रहे हैं कि चोरी करके मतलब सब चीज़ गलत कर दे। देखिए ये वो बातें हैं जो एस्पिरेंट्स हैं, ये बातें बता रहे हैं। अब कमीशन क्या करता है, रात में ये लोग यहीं बैठेंगे, वो बाहर निकलते हैं, क्या बात होती है। इससे पहले एक बार ये एपिसोड हो चुका है यहाँ पर, यानी आरओ के वक्त पर जब पेपर आउट हुआ तब भी कमीशन के दरवाजे पर इसी तरह छात्र डटे रहे, वो बाहर निकले, बातचीत हुई थी। क्या यहाँ पर भी ऐसा होता है, ये देखने वाली बात है। जी, जिस तरीके से बैनर पोस्टर लिया हुआ है, ठीक आपके पीछे भी एक पोस्टर है। अभिषेक, थोड़ा सा घूम जाइए। अभिषेक, पोस्टर पर क्या लिखा है, क्या बना है, दिखाने की कोशिश कीजिए। देखिए तिरंगा भी हाथ में लिया हुआ है इन लोगों ने। और इस पूरे प्रदर्शन में क्या कुछ फीमेल्स भी हैं, लड़कियां भी हैं? दिल्ली की 11 मूर्ति जो है वो दर्शाई गई है यहाँ पे। बिल्कुल सर। और दिल्ली की 11 मूर्ति को दिखाया गया है। सबसे आगे महात्मा गांधी है, पीछे स्वतंत्रता सेनानी है, हाथ में तिरंगा झंडा है और पीछे आंदोलन चल रहा है। और नो नॉर्मलाइजेशन, यूपीएससी आरओ 1 डे 1 शिफ्ट का एग्जाम, ये जो मांग है इनकी, ये लिखा हुआ है। जी, हम लोग इसलिए बनाए हैं क्योंकि हम लोग खामी यूपीएसआई में हुआ था, बहुत बड़ी खामियां आई। अभी रिजल्ट आया है ग्राम पंचायत अधिकारी का, उसमें ऐसे नॉर्मलाइजेशन किए पता नहीं चला किसको कौन अंदर आया कौन बाहर गया। 10-10, 12-12 क्वेश्चन का डिफरेंस डाला है। वही हाल यूपीएसआई में। धांधली का सबसे आसान तरीका है। यही है कि नॉर्मलाइजेशन करो, अंदर से फेलियर है सर आयोग का पूरी तरह से। सर सबसे बड़ी अपनी नीतियां हैं कि सरकार का मतलब उस अपनी खामियों को ये छात्रों के सर पे मढ़ देना चाह रहे हैं। इनके पास ये दिखाते हैं कि हमारे पास सारा कंट्रोल करने के लिए प्रशासन है, इनके पास चुनाव कराने के लिए प्रशासन नहीं है। ये कह रहे हैं कि 5 लाख लोगों के का एक साथ एग्जाम नहीं करा सकते। 5 लाख लोग पीसेस दे रहे हैं, 11 लाख लोग आरओ दे रहे हैं, आरओ दे रहे हैं। उसमें से इतना एग्जाम कराने के लिए इनके पास प्रशासन नहीं, इतनी कैपेसिटी इनके पास नहीं है। ये क्या दिखाना चाह रहे हैं भाई? और दूसरी बात, बच्चों के भविष्य के साथ क्यों खिलवाड़ हो रहा है भाई? आप नॉर्मलाइजेशन ला करके क्या दिखाना चाह रहे हैं? सामान्य घरों के बच्चे फेस कर पाएंगे? ये भ्रष्टाचार का एक तरीका नया है कि नॉर्मलाइजेशन के नाम पे भाई उनका नॉर्मलाइजेशन हुआ था। और अभी आपने एक मैटर देखा होगा कि यहाँ लोक सेवा आयोग की 50 कापियां जो जज का एग्जाम होता है उसमें से मेंस में बदली गई थी। ये ऐसा नहीं, हर दिन की खबरें आती हैं, ये कोई पाक साफ नहीं है। ये जो ये नहीं कह सकते कि हम कर क्या रहे हैं। तो इसलिए हम लोग को डर है, होता हर जगह जो चीज बाहर आ जाती वो आ जाती है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि कम से कम इनको स्पष्ट रहना चाहिए। यहाँ पे अपना जीवन खपत करके लोग आए हैं, घरों से लोगों के हम लोग जान रहे हैं कि गेहूं धान बेच करके पैसा आता है। कोई यहाँ पे हर कोई रईस नहीं है जो बैंक अकाउंट ट्रांसफर हो जा रहा है। तो इन बात को ध्यान रखना चाहिए इन लोगों को। सर 41 जिले में क्यों करवा रहे हैं? बाकी 34 जिले क्या उत्तर प्रदेश का भाग नहीं है? आप अगर 75 जिले में कराएंगे, वहाँ एसडीएम आरओ ये सब नहीं है, हर जगह है।
तो क्यों नहीं करवा पा रहे हैं पूरे क्षेत्र में? दूसरी बात ये है कि आप प्लासी के युद्ध की तुलना हल्दी घाटी के युद्ध से कैसे कर सकते हैं? कैसे प्लासी के युद्ध हल्दी घाटी के युद्ध के बराबर है? अगर 2 दिन 2 क्वेश्चन आते हैं, दोनों कैसे सेम लेवल के हैं? अकबर फतेहपुर सीकरी का भी किला बनाया, हमारे जौनपुर का शाही पुल भी अकबर टाइम में बनाया गया है। तो दोनों को आप कैसे तुलना कर सकते हैं कि वो फतेहपुर सीकरी कितना फेमस चीज़ है और ये कितना छोटी चीज़ है? कैसे आप तुलना कर सकते हैं? तो नॉर्मलाइजेशन खिलाफ इसलिए हैं जैसे इंजीनियरिंग। सर इन्होंने केवल और केवल मीटिंग की है, केवल मीटिंग, केवल पंचायत। तो सर विनोद कुमार हैं, उनकी मैं एक लाइन कहना चाहूँगा कि कहाँ रही अब भैया अलगू जुम्मन वाली पंचायत, कि कहाँ रही अब भैया अलगू जुम्मन वाली पंचायत, जो परमेश्वर के स्वरूप उन पंचों वाली पंचायत। अब तो जोड़ जुगाड़, अब तो जोड़ जुगाड़, चुनावी दंद फंद है सब जायज। पंचायत तो है पर आदर्शों से खाली पंचायत, पर पंचायत तो है आदर्शों से खाली पंचायत। सर इन्होंने केवल केवल पंचायत की और कुछ भी नहीं किया है। इनके आयोग खुद कह रहा है कि 41 जिले सक्षम है आपका पेपर कराने के लिए। इसका मतलब बाकी जो जिले हैं वो सरकार उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम नहीं की, वहाँ पे उसका नियंत्रण नहीं है, वहाँ पे उनके लोग नहीं हैं। तो यह सरकार का कर्तव्य है कि जो जिले असक्षम है उनको सक्षम बनाए। इतने दिन से सरकार क्या कर रही थी? आपकी डबल इंजन की सरकार है, आप उन जिलों को सक्षम बनाइए। आपकी असक्षमता प्रतियोगी छात्र और इस बार हर वर्ष से कम छात्र पेपर दे रहे हैं, उसके बावजूद भी ये 2 शिफ्ट में एग्जाम करा रहे हैं 2 दिन में। ये सरकार की नाकामी, आयोग की नाकामी। पिछले 1 साल से कोई भी एक एग्जाम कंडक्ट नहीं करा पाए हैं। एग्जाम इन्हें कराना नहीं, सही बात तो है कि इन्हें एग्जाम नहीं कराना। इन्हें क्या करना है? ऐसे ऐसे ज्वलनशील मुद्दे लाते रहो, आंदोलन होता रहे, कैंसिल होता रहे, सरकार क्रेडिट रहता है। अब अगर आरओ का हुआ, पहले नकल कराए, पेपर आउट कराए, फिर उसके बाद जब इनके लोग पेपर आउट कराए, आउट हुआ पेपर, फिर कैंसिल होता है, तो ट्विटर पे सरकार और इनके लोग क्रेडिट लेते हैं इस बात का कि देखो हमने छात्र हित में निर्णय लिया। निर्णय क्या लिया तुमने? पहले छात्र हित को बर्बाद किया, फिर निर्णय लिया तुमने। तो इसमें यही गुस्सा बहुत है अभिषेक, गुस्सा बहुत है और ऐसा लग रहा है कि ये जो प्रदर्शन है, ये जो मांगे उठ रही हैं, ये अभी दूर तक जाएंगी। जिस तरीके से प्रदर्शनकारी कह रहे हैं जब तक सुना नहीं जाएगा तब तक यहाँ से हटने वाले हम है नहीं। नजर आप रखिएगा, कुछ और रिपोर्ट्स आगे फाइल कीजिएगा। अभी के लिए शुक्रिया आपका अभिषेक। इसी खबर के साथ छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं, लौटेंगे।